नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं सत्य समाचार। आज बेचू में ओबीसी छात्र और बहुजन छात्र और पीडीए छात्र मिलकर मंडल कमीशन की जयंती पर मंडल रैली निकाले हैं और उन्हीं छात्रों से आज हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आपकी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोग सभी साथियों का मंडल रैली कवर कर रहे हैं। सभी को कहने का इस्तकबाल। हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र आज डीपी मंडल जी के जयंती के अवसर पे मीटिंग काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर लंका सिंह द्वार तक हम लोगों ने एक मार्च निकाला। हमारी इसमें मुख्य मांग यही है कि मंडल जी की जितनी भी 40 सिफारिशें थी उनमें से भी 2 ही लागू हुआ है। तो हम चाहेंगे जितनी भी उनकी सिफारिश थी सभी सिफारिशें लागू हो, जिससे हमारे समाज में समता, समानता और सद्भावना की एकता सभी में जागृत हो। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नए कुलपति महोदय से हम लोग आग्रह करेंगे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों की मांग है, जो लंबे समय से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हॉस्टलों में ओबीसी रिजर्वेशन लागू करें। इसी के लिए सभी लड़के यहाँ इस समय क्या अभी हॉस्टल में जो रिजर्वेशन ओबीसी का पूरा नहीं लागू हुआ है। अभी छात्रावासों में ओबीसी रिजर्वेशन एक भी नहीं लागू है, जो कि ओबीसी के फंड से, यानी जो हम पिछड़ा आयोग है उसके जितना उसका फंड है ओबीसी का, उसके हिसाब से इतना फंड यहाँ के सरकार विश्वविद्यालय प्रशासन को मिला। एक भी उसके जितने लागत के छात्रावास हो, जैसे बिरला में, राजाराम में, एलबीएस में, अगर अन्य भी छात्रावासों में एक भी जगह ओबीसी के बच्चों को रिजर्वेशन के तहत छात्रावास नहीं दिया जाता है। आपकी क्या नाम है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सर्वप्रथम आप सभी को मेरा जय दूं। साथियों, मतलब आज का जो मुख्य मांग है यही है कि जो इतना बड़ा बीएचयू कैंपस है, जिसमें मतलब देश दुनिया के तमाम जगह के लोग आते हैं, ओबीसी समाज के लोग आते हैं, लेकिन उनके क्या होता है कि हॉस्पिटल में रिजर्वेशन नहीं मिलता है, जो कि 27% ओबीसी रिजर्वेशन मंडल कमीशन की सिफारिश के तहत पूरे देश भर में लागू हुआ। और जितने भी सरकारी संस्थान है, जैसे बीएचयू हो गया, जामिया हो गया, जेएनयू हो गया, उसमें लागू करना था कि आपको हॉस्टलों में भी लागू करना था। तो ये 27% ओबीसी हॉस्टलों में लागू नहीं होता है, जिसकी मांग बहुत पहले से होती आई है और अभी भी जारी है। आज यही छात्र लोग आज धरना कर रहे हैं इसीलिए। ये सब ओबीसी छात्र, बहुजन छात्र और पीडीए छात्र हैं। उनका मांग है कि ओबीसी छात्र जो हॉस्टल में उनका रिजर्वेशन है उनको पूरा नहीं मिलता है, इसलिए उनका मांग बराबर रहता है, बराबर रैली निकालते हैं। आज मंडल कमीशन की जयंती है, इसलिए उन्होंने मंडल रैली निकाली और पिछड़े दलित समाज के जो मांग है उनके लिए अपना आंदोलन कर रहे हैं। धन्यवाद। आज बेचू में पिछड़े समाज के, बहुजन समाज के जो छात्र हैं मंडल रैली निकाले मंडल यूपी मंडल जयंती पर, और उनकी कुछ मांग है। भाई साहब क्या मांग है? देखिए, आज मंडल साहब की जयंती के अवसर पर हमने बेचू के बीटी से लंका गेट तक अपना मार्च निकाला है, और मार्च निकालने का उद्देश्य हमारी मांगे भी है, रैली नहीं है, हमारी व्यक्ति मांगे भी है। हमारी कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं, जैसे कि आप ओबीसी हॉस्टलों में क्या कहते हैं, बेचू के हॉस्टलों में ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया जाए, पूर्ण छात्रा 27%, क्योंकि ओबीसी फंड मिलता है लेकिन हॉस्टल नहीं मिलता है। ओबीसी छात्रों को जल्दी तरह से फाइल करना पड़ता है, जबकि ओबीसी कोटा से पैसा आता है, फंड आता है, वो अन्य कार्य में करते हैं। 27% का आरक्षण लागू है, वो हॉस्टल लागू नहीं है, हॉस्टल में लागू नहीं है। वो जो 27% आरक्षण है वो केवल और केवल क्या कहते हैं एडमिशन के उसमें लागू है, हॉस्टल में लागू नहीं होता है। उसके अलावा हमारी मांग है कि जो ओबीसी की और एससी के सीटों पर एलएफएस घोषित करते हैं, एलएफएस मतलब 2004 है, मौजूद 2004 इस साल 2004 मतलब नॉट फॉर सुटेबल। कोई कैंडिडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी के उस पे आता है कि उसके आगे एलएफएस लिख जाता है कि नॉट फॉर सुटेबल, यानी कोई हम लोग मिला ही नहीं, जो कि सरासर अन्याय होता है। और अगले बेटा होता है, हम उसको खत्म करा जाते हैं कि ओबीसी कोटे में एससी एसटी कोटे में जो एलएफएस लागू किया जाए, एलएफएस को खत्म किया जाए। उसके बाद से पूर्ण क्षमता से जो मंडल आयोग की सिफारिश थी, मंडल आयोग की सिफारिशों को पूरे केंद्र सरकार की तरफ, राज्य सरकार की तरफ से सभी संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थान सब देश के सभी संस्थानों में लागू किया जाए। ये कई तमाम मांगे हमारी प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, हमारी मंडल आयोग सबसे प्रोवाइड करेगी, तमाम तरह की मांगे हैं हमारी। आप जान रहे हैं हम लोग रैली कर रहे हैं, हमारी ये मांग है कि जैसे अम्बेडकर चेयर की स्थापना है, उसी तरह से मंडल चेयर, मंडल आयोग की बाकी सदस्यों को भी लागू किया जाए। प्रमोशन में आरक्षण जो संवैधानिक रूप से लागू है उसको भी लागू किया जाए। और जैसे अभी आप देखें प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, अधिकतर रोजगार प्राइवेट संस्थानों में, तो वहाँ भी आरक्षण लागू किया जाए। मेरिट बेस्ड आरक्षण हर जगह हो,
और जैसे हॉस्टल है वहाँ पे फंड आता है ओबीसी के लिए, लेकिन फंड का जो उपयोग है ओबीसी कल्याण के लिए नहीं होता है। ओबीसी छात्रों को हॉस्टल में जगह नहीं मिलती है और अधिकतर फंड आता है जी बिल्कुल, तो लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। फंड का खर्च कैसे क्या होता है कि फंड जो होता है ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि आपको आप चेक नहीं करते, ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कहाँ पे कैसे होता है। और यही हमारी मांगे है। हम चाहते हैं कि इनका क्या नाम है तो ओबीसी आरक्षण का फंड आता है लेकिन लागू नहीं होता है, फंड कहाँ जाता है इनको मालूम नहीं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सौरभ यादव, मैं बीएससी का करता हूँ। हमारी मुख्य मांग है कि हॉस्टल में ओबीसी आरक्षण लागू हो। जैसे कि मेरा फर्स्ट ईयर में हॉस्टल रैंक के लिए ये थे 266 रैंक पर हॉस्टल रैंक हुआ, मेरा 267 रैंक था। हॉस्टल में सीट खाली होने के बावजूद हमें हॉस्टल नहीं दिया गया, हॉस्टल नहीं मिला। नहीं, मेरा 267 रैंक है, 266 तक अलॉट किया है, उसके बाद सीट खाली होने के बावजूद भी मुझे हॉस्टल नहीं मिला। तो आप ओबीसी वाले में फाइट कर रहे थे कि जनरल में? जनरल मेरा 267 रैंक था, ओबीसी में तो ये लोग निकालते ही नहीं, तो जनरल रैंक मेरा 267, आपको नहीं मिला, हमको हॉस्टल नहीं मिला। और सेकंड ईयर में बोल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर के सीजीपीए पे देंगे। जनवरी में एग्जाम हुआ था, आज सितंबर आ गया, रोचा हॉस्टल सेकंड ईयर में हम लोग पहुंच गए हैं। जनवरी में 15 की मेरिट कितनी गई थी? 266 रैंक तक 266 था, मेरा था 267 रैंक, भी नहीं मिला, सीट खाली था फिर भी नहीं मिला। अब ये लोग बोल रहे हैं कि सेकंड ईयर में हम लोग फर्स्ट ईयर का रिजल्ट पे देंगे, लेकिन जनवरी में एग्जाम हुआ अभी तक ये लोग ग्रेड कार्ड नहीं दे रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का जब तक रिजल्ट हो जाएगा तब तक हॉस्टल नहीं देंगे, सीट खाली है क्यों? क्योंकि इन लोग का रिजल्ट नहीं रिलीज कर रहा है। तो हमारी मांग है कि हॉस्टल में रिजर्वेशन लागू है और ये लोग थोड़ा जो रिजल्ट लेते हैं, जनवरी में आप सभी एग्जाम हुआ है लेकिन अभी तक ये लोग रिजल्ट नहीं देंगे। इनका क्या नाम है, ओबीसी आते हैं, इनका क्या नाम है कि इनका 267 नंबर था और ओबीसी का रैंक बना 266, फिर भी इनको हॉस्टल नहीं मिला और सीट खाली होने के बावजूद भी इनको हॉस्टल नहीं मिला। हम यहाँ पर ओबीसी आरक्षण के लिए एकत्रित हुए हैं, जिससे हमें अभी तक ओबीसी आरक्षण से ही हमारे हॉस्टल में जो सीट अलॉटमेंट होता है उसमें जो हमारा ईमेल डिक्लेरेशन किया जाता है। अभी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, हम सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं, अभी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट मतलब ग्रेड कार्ड नहीं आया। जब तक ग्रेड कार्ड नहीं आएगा तब तक हम फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब कि हमें सीट अलॉट नहीं हो सकती है हॉस्टल में। इसलिए हम सरकार से किसी से आग्रह करेंगे कि हमारा जल्द से जल्द टाइम पर समय के अनुसार रिजल्ट को प्रसारित किया जाए, जिससे किसी भी कार्य में हमें बाधित न होना पड़े। क्योंकि हमारा ग्रेड कार्ड न होने की वजह से हम बहुत सी चीजों में बाधित हो रहे हैं, जैसे कि हमारा हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, हम अपना मार्क्स नहीं देख पा रहे हैं। अगर यदि हम मान लीजिए कि मेरा बैकलॉग है तो मैं यदि मार्क्स कम रहने की वजह से हम पढ़ाई छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगा कि छोड़ सकते हैं। अब रिजल्ट ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? अब हमारा 2 सेमेस्टर के लिए 1 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं दिए तो बहुत नहीं, अभी ग्रेड कार्ड 1 सेमेस्टर। हमारी मांग यही है, आज हम 25 तारीख को वीपी मंडल जी की जयंती के शुभ अवसर पर विश्वविद्यालय मंदिर जो बीएचयू परिसर में है वहां से सिंहद्वार तक एक शांतिपूर्ण रैली निकाले थे। हमारी मांगे यही है कि वीपी मंडल जी द्वारा जो 27% का रिजर्वेशन लाया गया उसमें जो भी 40 मांगे थी 2 ही मांगे पूरी की गई, लेकिन वो 2 मांगे भी पूरी तरह से पूरी नहीं की गई है। हमारे विश्वविद्यालय में एकेडमिक रूप से रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन अब बच्चों के रहने की व्यवस्थाएं नहीं प्रदान कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में ये व्यवस्थाएं है, आपकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में है, आपकी जेएनयू में ये व्यवस्था है। ऐसी क्या चीजें हैं, क्या रोक ले रही है कि बीएचयू में ऐसी सुविधाएं नहीं हो पा रही? छात्रावास जो ओबीसी का आरक्षण है जी अन्य यूनिवर्सिटी में मिलता है, बिल्कुल केंद्रीय अन्य यूनिवर्सिटी में केंद्रीय विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक ये अपने बगल के जिले तक मिलता है, लेकिन बीएचयू में अभी तक नहीं। एससी एसटी को भी मिलता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओबीसी को नहीं मिलता है। अब ये मैं नहीं जानता कि बीएचयू प्रशासन को ओबीसी से क्या चीज है, क्या परेशानी है, इसका निवारण आप लोग के माध्यम से किया जाए। इनका क्या नाम है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अन्य केंद्रीय यूनिवर्सिटी में ओबीसी का आरक्षण 27 पे हॉस्टल मिलता है, तो बीएचयू में 27 का आरक्षण ओबीसी को नहीं मिलता है, एससी एसटी को मिलता है, ओबीसी के साथ अन्याय होता है। नहीं है कि ओबीसी का पैसा नहीं आया, ओबीसी का आरक्षण का पैसा आ रहा है, लेकिन इसके बने हॉस्टलों में ओबीसीओ को रहने के लिए कमरा क्यों नहीं मिल रहा है? 27% जो आरक्षण लागू हुआ है तो हमें मिलना चाहिए, हमारा अधिकार है। जबकि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसा कि भाई ने बताया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, मुंबई यूनिवर्सिटी हो गया, इसी हर यूनिवर्सिटी में ये लागू है, तो काशी हिंदू यूनिवर्सिटी में भी ये लागू होना ही चाहिए। इसी के साथ हमारी एक ये भी मांग है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मंडल चेयर की स्थापना हो और साथ ही ओबीसी पर जो एनएसएस लागू किया जा रहा है उसे जल्द से जल्द बंद किया जाए। इनकी मांगे है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मंडल कमीशन
कि आयोग की गठन हो और उसकी मांगों को पूरा किया जाए और जो उनकी हॉस्टल छात्रावास की मांग है उससे भी ध्यान दिया जाए। और मेरा नाम अंकित कुमार मौर्य है। आज हम लोग जीडी मंडल के जयंती पर हम लोगों ने मार्च निकाला है ओबीसी आरक्षण के संबंध में। मेरा कहना है कि आरक्षण जब ये जीडी मंडल के अध्यक्षता में कमीशन गठित किया गया 1979 में, 1980 में इनका रिकमेंडेशन आया कि ओबीसी की जो जातियां हैं उनकी संख्या है लगभग 55%। उसमें के हिसाब से उन्होंने 52% बताया, क्योंकि अब लगभग 55% प्लस ही होंगी। उस आरक्षण को लागू करने में सरकार 10 साल लगाई। 1990 में जाकर आरक्षण लागू हुआ, लेकिन आज केंद्रीय विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में ओबीसी के लिए आरक्षण आज भी हॉस्टल में आरक्षण नहीं लागू किया जा रहा, जबकि इसी विश्वविद्यालय में एससी के लिए आरक्षण है, एसटी के लिए आरक्षण है। लेकिन यह संवैधानिक प्रावधान है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। आज तक आरक्षण नहीं लागू हुआ है, जबकि अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय लागू है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को नहीं लागू किया जा रहा है। हम लोग यही मांग है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी ये संवैधानिक आरक्षण 27% ओबीसी के लिए लागू किया जाए, जिससे वो छात्र आकर के यहाँ हॉस्टल की सुविधा पाए। ओबीसी के आरक्षण पे जो सीटें हैं, रिजर्व सीटें हैं, वो सीटें दी किसकी जाती है? क्या जो ओबीसी के रिजर्व सीटें हैं हॉस्टलों में, वो सीटें दी किसकी जाती है? वो सीटें देखिए किसको दी जाती है, हम ये नहीं बताएंगे किसको दी जाती है किसको नहीं दी जाती है। अदर कास्ट क्लास को मिलती होगी सीटें, लेकिन जो ओबीसी की सीटें हैं वो 27% ओबीसी को सीटें मिलनी चाहिए। ये हम लोगों की मांग है, ताकि वो आकर के यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा पाए कि पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। मतलब कि एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलता है, ओबीसी को नहीं मिलता है। जनरल में फाइट करते हैं। सामान्यतः तो यही है। 10% किसको मिलता है? ईडब्ल्यूएस को मिलता है, ईडब्ल्यूएस को 10% मिलता है, लेकिन उनका तो मालिक मिलता है, क्लियर है। ईडब्ल्यूएस का मिलता है कि नहीं आरक्षण? ईडब्ल्यूएस का नहीं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का नहीं, एससी एसटी को मिलता है। एससी एसटी को मिलता है, दिव्यांगों को मिलता है, लेकिन ऐसे ओबीसी वालों को दिल्ली विश्वविद्यालय में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जेएनयू में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहां पर आरक्षण लेकर हमारे बीएचयू में नहीं है। यहाँ पे एशिया की जानी मानी विश्वविद्यालय है, यहाँ पे आरक्षण नहीं दे रहे हैं। पता नहीं किस प्रकार का दुख है। नए वीसी महोदय जो आए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर चरण स्पर्श करके निवेदन करूंगा कि हाँ हमारी मांगों को पूरा करने का कार्य करें। छात्र हित में पहला कदम उठाया। जब हम लोगों ने आरटीआई करवाया कि ओबीसी के लिए जो फंड आया है, फंड का खर्च कहा हुआ है लगभग 450 करोड़ रुपए ओबीसी का फंड आया था, लेकिन ओबीसी का फंड कहाँ खर्च हुआ और तमाम जिन जिन मदों पर खर्च हुआ उसका विवरण देने में आज यूनिवर्सिटी असफल रही। उनका कहना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या अन्य केंद्रीय यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ओबीसी का मिलता है, लेकिन बीएचयू में आरक्षण नहीं मिलता है। नए कुलपति भी आए, इसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नए कुलपति आए इसमें बीएचयू नए कुलपति बदल चुके हैं, कुलपति यहाँ बदल चुके हैं, नए कुलपति आए हैं। मैं तो उनसे निवेदन करता हूँ पुलिस को आगे इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और ये आरक्षण 27% ओबीसी आरक्षण को लागू करना चाहिए। इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। इसी आने के बाद हम लोगों ने ज्ञापन दे चुके हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई जवाब नहीं अभी तक आया। और अगर ऐसी सुनवाई नहीं होती तो हम लोग एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। की मांग पुराने तो बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बिहार आप देख रहे हैं सत्य सदक समाचार। हमारे साथ समाजवादी छात्र समाज के स्टूडेंट हैं हिमांशु यादव। बोलिए क्या बोलेंगे? मैं हिमांशु यादव बीएचयू समाजवादी छात्र सभा इकाई अध्यक्ष। हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर से लंका गेट तक हम लोग मंडल रैली लेकर निकले हुए थे। हम लोगों का मांग ये था कि 27% हॉस्टल में आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है और यहाँ तमाम विश्वविद्यालय में ओबीसी रिजर्वेशन के लिए एनएफएस लगा दिए जा रहे हैं और बहुत सारी चीजों को लेके, जैसे कि जनरल या एससी एसटी तमाम वर्ग के लोगों को हॉस्टल आरक्षण मिल रहा है, तो ओबीसी वर्ग को हॉस्टल क्यों नहीं मिल रहा है? और यहाँ ऐसा नहीं है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हॉस्टल में आरक्षण नहीं मिल रहा है। आप देख लीजिए क्या नाम है कि उठा के चाहे जवाहरलाल नेहरू से लेके, चाहे एयू से लेके, जेएनयू से लेके एमयू तक लेके तमाम विश्वविद्यालय में ओबीसी आरक्षण हासिल लागू सारा केंद्रीय विश्वविद्यालय में है, बीएचयू में नहीं मिलता हो रहा है। और यहाँ ये आश्चर्य की ये बात है कि यहाँ तमाम हॉस्टल 200 बेड के यहाँ पे बने हुए हैं हॉस्टल ओबीसी आरक्षण फंड से बने हुए हैं। उसके बाद भी यहाँ पे ओबीसी हॉस्टल आरक्षण को लागू नहीं किया जा रहा। तो ये क्या है? यहाँ की प्रशासन की क्या मंशा है? यहाँ की बीसी क्या मंशा है? हम लोग ये लड़ाई लगभग 5 सालों से लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज पहली बार ये आंदोलन है, पहली बार ये धरना है। हम लोग लगभग तमाम 4-5 सालों से आरक्षण के लिए हम लोग रैली निकाल रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों की मांगे नहीं क्यों मांगी जा रही है?
तो ये लोग इन लोग का पूरी मंशा है कि यहाँ पे ओबीसी वर्ग के लोगों को एक दबा के रखा जाए, एक सारी चीजों को लोगों को अलग करके रखा जाए। इन लोग की सारी बताइए, बहुत सारे बच्चे आते हैं जनरल रैंक से एक दो नंबर कम रहते हैं, उनको हॉस्टल नहीं मिलता है। ओबीसी वर्ग के जो बच्चे होते हैं, बताइए उनके साथ कितनी हीन भावना होती है, उनके समाज तमाम सारी चीजें होती है। उनका क्या नाम है कि ओबीसी फंड आता है, ओबीसी फंड से हॉस्टल भी बनते हैं, लेकिन ओबीसी को हॉस्टल नहीं मिलते हैं। और ओबीसी फंड भी आता है, ओबीसी फंड आता है, ओबीसी हॉस्टल नहीं मिलते हैं और बच्चे एक दो नंबर कम लाकर ओबीसी वाले बच्चे जो है वंचित हो जाते हैं। इसी के साथ कैमरामैन राहुल के साथ मैं राजेंद्र वेचू में धन्यवाद।